हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स डिस्कस किए थे, जिससे पहला जो था वो था हमारा सेट आउट, दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था रीइंफोर्स, दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा रीइंफोर्स, और तीसरा जो वर्ड है हमारा वो है डिस्पेल्ड। तो आपको ये बताना है कि सेट आउट, रीइंफोर्स और डिस्पेल्ड ये ग्रामर के कौन से कंसेप्ट से आते हैं, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। लेकिन आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो ये तीनों वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उनसे मैं एक आप लोगों को एक पैराग्राफ जो है वो छोटा सा फ्रेम करके बता देता हूँ, ठीक है। सो द भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा इज सेट आउट टू reinforce the Congress and dispel the differences among पीपल। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है वो क्या है, सेट आउट की गई। सेट आउट का मतलब शुरुआत की गई है इसकी, ताकि मजबूती मिल सके किसको, कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल सके और ये डिस्पेल कर सके, हटा सके जितने भी डिफरेंसेस जो लोगों में क्रिएट हो सके या जितने भी डिफरेंसेस लोगों में क्रिएट हुए हैं उन डिफरेंसेस को हटाने की पर्पज से क्या है भारत जोड़ो यात्रा जो है एज पर द कांग्रेस सोर्सेज, कांग्रेस के सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या है भारत जोड़ो यात्रा का क्या है पर्पज, यही था रीइंफोर्स करना। और क्या है, जो लोगों में डिफरेंसेस कहीं ना कहीं पैदा हुए हैं उन डिफरेंसेस को हटा के इंडिया को एक सेक्युलर नेशन बनाना, ठीक है। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। एक्चुअली कल किन्हीं पर्सनल रीजंस की वजह से हम लोग जो वीडियो है हमारा वो बिफोर 7 आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाएंगे। मतलब ये है ऐसा कि 8 to 8:30 के बीच जो है वो हमारा वीडियो आ जाएगा। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन एज वेल, बिकॉज आप लोगों का जो प्यार और स्नेह अभी तक हमारे साथ बना हुआ है, मैं चाहता हूँ कि वही प्यार स्नेह आगे भी हमारे साथ बना रहे। सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस एडिटोरियल को। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एवरी ड्रॉप काउंट्स। काउंट्स क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है, ड्रॉप क्या है हमारा यहाँ पे नाउन हो जाएगा। एवरी हम लोग बोल सकते हैं एडजेक्टिव या इसको डिटर्मिनर भी बोला जा सकता है। दैट मीन्स क्या है, हर एक ड्रॉप जो है वो क्या होती है, काउंट होती है। दैट मीन्स हर एक ड्रॉप, दैट मीन्स हर एक बूंद जो है वो क्या है इंसान की लाइफ में क्या होती है, काउंट होती है। काउंट का मतलब गिनी जाती है। हर एक ड्रॉप की क्या है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आइए चलिए देखते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बोल सकते हैं जो सुविधाएं मिली हुई है हमें, या जो सुविधाएं इंडियंस को दी जाती हैं, या फिर जो सिस्टम्स जो इंडियंस को प्रोवाइड किए जाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर किससे बनता है, जो फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो लोगों को फैसिलिटीज़, जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, जो सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है, दैट मीन्स ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन। किसके अंदर, किसके अंतर्गत, जल जीवन मिशन जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। तो जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, मस्ट का मतलब कंपल्शन के तौर पर वो होना ही चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब लंबे समय तक क्या है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट रहना चाहिए। दैट मीन्स ऐसा नहीं कि 2-5 साल में ही क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ढह जाए। दैट मीन्स ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो क्या है लगभग 20 साल, 25 साल, 30 साल तक क्या कर सके, लगभग आगे सर्वाइव कर सके, ताकि क्या हो सके लोगों को जो चीज़ें हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो पानी है जो वो क्या मिल सके लोगों को, हर एक घर तक का अवेलेबल हो सके। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे लास्टिंग क्या हो जाएगा, नाउन, लॉन्ग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स। अब देखिए,
मोस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक कमिटमेंट थी, कमिटमेंट का मतलब बोल सकते हैं जो एक वादा किया था, सबसे महत्वपूर्ण एक वादा किया था, उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण वादा कौन सा है? दैट मीन्स जो देखिए किसके द्वारा, ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत सारे वादे किए थे और उनमें से एक क्या है सबसे इंपॉर्टेंट वादे की यहाँ पे क्या की जा रही है, बात की जा रही है। तो सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स नाउन हो जाएगा, मोस्ट हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे। इज टू एंश्योर पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। तो देखिए सॉरी तो जैसा कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया था और इन्होंने क्या किया था कि हम लोग सुनिश्चित करते हैं कि हर एक घर में क्या होगा, पाइप वाटर होगा। पाइप का मतलब जो टैप के थ्रू जो वाटर पहुंचता है हर एक घर में, वो पाइप्ड वाटर जो है वो क्या है, सुनिश्चित किया था इन्होंने कि वो पहुंच जाएगा टू एवरी रूरल हाउस। किसमें? हर एक जो गाँव, दैट मीन्स जितने भी जो गाँव हैं, जितने भी जो रूरल एरियाज हैं, उसके हर एक घर में क्या पहुँच जाएगा, पाइप्ड वाटर पहुँच जाएगा बाय 2024। कब तक? 2024 तक क्या है, हर एक जो गाँव का घर है वहाँ पे क्या पहुँच जाएगा, पाइप्ड वाटर पहुंच जाएगा। तो ये इन्होंने क्या किया था, वादा किया था उस टाइम पे। तो वाटर नाउन हो जाएगा, पाइप हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, रूरल हाउस नाउन हो जाएगा, एवरी हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। अंडर द जल जीवन मिशन, अब किसके अंतर्गत ये वादा किया था इन्होंने, जल जीवन मिशन जो है लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। जिसको कौन लीड कर रहा है, इसको लीड किया जा रहा है ये किसको, जल जीवन मिशन को, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब जो स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखता है दैट मीन्स चीज़ें क्या है, स्वच्छ रहनी चाहिए, तो उसके ऊपर जो ध्यान रखा जाता है। तो जो डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये क्या कर रहा है, इस जल जीवन मिशन को लीड कर रहा है। 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, तो ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10.2 करोड़ जो है वो क्या है, गाँव के जितने भी घर हैं, रूरल हाउस होल्ड्स जितने भी हैं, और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, या फिर क्या है, जितनी पॉपुलेशन जो है रूरल हाउस होल्ड में, उसका कितना लगभग जिनको टैप्ड वाटर मिलना चाहिए। एलिजिबल का मतलब क्या है, जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनको टैप्ड वाटर मिलना चाहिए, उनका लगभग 53% जो है उस पॉपुलेशन का नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो इन्होंने डिसीजन लिया था उसके लगभग कितना 53% लोगों के पास क्या है आज जो है वो टैप वाटर क्या है, मतलब एक्सेस है। टैप वाटर का मतलब बोल सकते हैं वही पाइप्ड वाटर की जो है क्या है वो एक्सेस। एक्सेस का मतलब अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है। तो वो क्या कर पा रहे हैं, टैप वाटर को एक्सेस कर पा रहे हैं। जितनी भी एलिजिबल पॉपुलेशन है हाउस होल्ड्स में, उसमें से लगभग 10.2 करोड़ या 53% क्या है लोगों के पास क्या पहुंच चुका है, टैप वाटर पहुंच चुका है। तो पॉपुलेशन नाउन, एलिजिबल हमारा एडजेक्टिव। दिस अगर यह हम लोग बात करें, द गवर्नमेंट क्लेम्स, जो गवर्नमेंट ने दावा किया है, इज अ 37 परसेंटेज पॉइंट राइज फ्रॉम 2019। तो देखिए जो गवर्नमेंट दावा कर रही है लगभग कितना है वो 37 परसेंटेज पॉइंट की क्या हुई है, इसमें बढ़ोतरी हुई है। कब से? 2019 से, व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड। दैट मीन्स ये जल जीवन जो मिशन है ये 2019 में अनाउंस किया गया था और तब से लेके क्या है इसमें 37% की क्या देखने को मिली है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। where its stated aim is to ensure at least 55 liters per person per day of potable water। और देखिए स्टेटेड का मतलब जो घोषणा की गई थी, तो जो इनका मेन टारगेट था, एम का मतलब जो एक मेन उद्देश्य था जो घोषित किया गया था वो क्या था, इनको सुनिश्चित करना है। टू एंश्योर का मतलब इनको सुनिश्चित करना है कि लगभग कितना, कम से कम 55 लीटर जो है वो पर पर्सन और पर डे का क्या है लगभग पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब जिसको हम लोग पी सकें, वो वाटर क्या है अवेलेबल होना चाहिए टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। कहाँ पे? हर एक रूरल जो हाउस होल्ड है, दैट मीन्स घर बोल सकते हैं, हर एक गाँव का जो घर है उसमें 55 लीटर पर पर्सन क्या है पर डे जो है वो पोर्टेबल वाटर क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा क्या था इन्होंने सुनिश्चित किया था उस टाइम पे। विच इम्प्लाइज, जो इंडिकेट करता है अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफिस। तो देखिए जो चीज़ें क्या इंप्लीकेट करती हैं, इंडिकेट का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे बोल सकते इंडिकेट करना, जो दर्शाती हैं। तो विच क्या हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, वाटर क्या है हमारा नाउन, पोर्टेबल हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। 2+V1 क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन, सॉरी 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू एंश्योर। तो देखिए विच एम्प्लाइज का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो चीज़ें क्या करती हैं, इंडिकेट करती हैं, बताती हैं, दर्शाती हैं कि एक छोटा सा जो कनेक्शन है वो क्या है डज नॉट सफिस का मतलब वो सफिशिएंट नहीं होगा। दैट मीन्स आपको क्या है एक टैप वाटर का क्या है, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा ही आपने पानी उनको अवेलेबल करवा दिया, आपको क्या है टैप वाटर के थ्रू काफ़ी है एक अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी मात्रा में रहनी चाहिए। तो एक छोटा सा जो मेयर सा मतलब छोटा सा एक कनेक्शन जो है वो क्या है इसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप 55 लीटर पर पर्सन पर डे चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा कनेक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, उसके लिए आपको और भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो कनेक्शन नाउन, मेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। द
द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वेज टू एवेल्यूएट। देखिए गवर्नमेंट की जितनी भी कमिटीज़ हैं, कमीशंस का मतलब जितनी भी जो कमिटीज़ हैं, जो समितियां बनी हुई हैं, और वो क्या करती हैं, एनुअल सर्वे करती हैं। दैट मीन्स हर एक साल में क्या किए जाते हैं, सर्वे की जाती हैं टू एवेल्यूएट, ताकि क्या किया जा सके, मेजर किया जा सके। एवेल्यूएट करने के लिए, दैट मीन्स मेजर करने के लिए, तो 2 + इवन इन्फिनेटिव हो जाएगा। द सक्सेस ऑफ द स्कीम, दैट मीन्स क्या है, हर साल जो है वो क्या किया जा रहा है, एक सर्वे किया जा रहा है गवर्नमेंट की कमिटीज़ के द्वारा, और हर साल में क्या है, ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई में ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है। और रिसेंट ऑडिट, हाल ही में एक जो सर्वे हुआ है, ऑडिट का मतलब बोल सकते हैं हम हाल ही में एक सर्वे जो हुआ है, तो ऑडिट नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव, बाय अ प्राइवेट एजेंसी, किसके द्वारा, एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो हाल ही में एक सर्वे किया गया है, फाउंड दैट अराउंड 62% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स। तो देखिए इस प्राइवेट एजेंसी के द्वारा जो सर्वे किया गया है उसमें क्या पाया गया है कि लगभग 62% जो है रूरल हाउस होल्ड जो है इन इंडिया हैड फुली पोटिश फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस। देखिए अगर बात करें हम लोग लगभग, तो देखिए इन्होंने क्या अभी जो सर्वे किया है इन्होंने, एक प्राइवेट एजेंसी ने, उसमें बताया कि लगभग 62% जो है रूरल हाउस होल्ड्स जो इंडिया में, उनके पास क्या है, हैड फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। तो उनके पास फुली फंक्शनल का मतलब जो पूर्ण रूप से काम कर रहा है, फुली फंक्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, जो पूर्ण रूप से काम कर रहा है, वो टैप वाटर कनेक्शन क्या है, लगभग 62% घरों में क्या है, अवेलेबल है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्कीम क्या है, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। तो फंक्शनल टैप वाटर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, टैप वाटर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, फंक्शनल हमारा एडजेक्टिव, और फुली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। विद इन देयर प्रोमाइसेस, प्रोमाइसेस का मतलब उनका जो घर का एरिया है, जो 4 दीवारी है घर का, उस घर की 4 दीवारी में क्या है, लगभग उनके पास बोल सकते हैं एक टैप वाटर क्या है, उनके पास कनेक्शन है। लगभग 62% क्या है, गांव के घरों में क्या मिलेगा आज के टाइम पे, जो है टैप वाटर कनेक्शन देखने को मिलेगा। अ रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और देखिए हाल ही में एक जो रिपोर्ट थी किसके द्वारा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या है, एक ऐसी कमेटी जो टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, जिसमें इंसान जो है, या फिर बोल सकते हैं जो एमएलएज या एमपीज जो होते हैं वो क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो एक पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन वाटर रिसोर्सेज, कब, जो मतलब वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक जो स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है, एक समिति बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, उन्होंने अपनी क्या है जो रिपोर्ट सबमिट की थी, कब, इन मार्च में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, बेस्ड ऑन नंबर्स प्रोवाइडेड बाय द नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री। किसके द्वारा, जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे इनको, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्या है, एक जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे इनको, किसके द्वारा, नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री। नोडल का मतलब बोल सकते हैं जो एक मतलब जो एक मेन मुख्य क्या है गवर्नमेंट की एक जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या है, नोडल का मतलब बोल सकते हैं नोड या फिर मेन पार्ट जो बोल सकते हैं। तो जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है इनके द्वारा जो नंबर्स प्रोवाइड किए गए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को, उस पर क्या किया इन्होंने, रिसर्च की, स्टेटेड। तो देखिए इन्होंने क्या बताया अपनी रिपोर्ट में, दैट 46% हाउस होल्ड्स हैड सच फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि लगभग 46% जब इन्होंने जांच की तो इन्हें क्या मिला कि लगभग सॉरी कि जो 46% क्या है रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं वो क्या है पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, उनमें घरों में उनके क्या है टैप वाटर कनेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फुली फंक्शनल का मतलब जो पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, ऐसे क्या है आपको टैप वाटर कनेक्शंस जो है वो 46% क्या है रूरल हाउस होल्ड में देखने को आपको मिलेंगे। ऐसा किसने बोला है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा बोला है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट, लेकिन देखिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग ध्यान दें, दैट फॉर द पर्पजेज ऑफ द सर्वे, कि देखिए ओनली जो पर्पस था सर्वे का, दैट मीन जो सर्वे किया गया था उसका जो मेन उद्देश्य था वो हमें ध्यान देने लायक है, हमें ध्यान देना चाहिए उस पर। क्या है वो ध्यान देने लायक पर्पस जो है या नोट करने लायक जो पर्पस है हमारा, ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड बाय द एजेंसी। लगभग 3% जो घर हैं रूरल हाउस होल्ड जो है वो क्या किए गए थे, उन्हीं का ओनली सर्वे किया गया था, किसके द्वारा, एजेंसी के द्वारा। दैट मीन्स ये प्राइवेट एजेंसी की भी बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट एजेंसी ने सर्वे किया था उसने ओनली 3% क्या किया था, रूरल हाउस होल्ड को ही कवर किया था। फॉर द अपडेटेड नंबर्स, किसके लिए, ताकि जो अपडेट किए गए हैं हाल ही में नंबर्स को क्या किया गया है, जिनमें शामिल किया गया है, हाल ही में जिन घरों को शामिल किया गया है, ओनली उन घरों में से 3% जो घर हैं गांव के उन्हीं को क्या किया गया है, कवर किया गया है। एंड सो द मार्जिन ऑफ एरर मे बी सब्सटेंशियल, ताकि क्या हो सके, जो एरर ऑफ मार्जिन जो है दैट मीन्स क्या है, गलती होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो, बिल्कुल सब्सटेंशियल का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल एक महत्वपूर्ण हो, या फिर क्या है ताकि पता चल जाए हमें कि वाकई में 3% घरों में हमने क्या किया है, दैट मीन्स बोल सकते हैं ना के बराबर जो चांसेस हैं वो क्या हो, हमें एरर ऑफ चांसेस वहाँ पे नजर आए। दैट मीन्स बिल्कुल गलती ना हो, इस तरह के चांसेस ही आगे नजर ना आए
है गलती होने के, तो इसलिए कितने लगभग 3% घरों को क्या किया गया, कवर किया गया। एंड सब्जेक्ट टू द वे द सर्वे वॉज डिजाइन, और किसके अकॉर्डिंग, दैट मीन सब्जेक्ट टू द वे का मतलब जिस तरीके से क्या किया गया था, ये सर्वे जो है वो डिजाइन किया गया था, ताकि उसमें क्या हो, ताकि जो तरीके डिसाइड किए गए उनमें भी क्या है, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो क्या हो, काफी कम हो। इसलिए लगभग 3% घरों को ही क्या है, जो हाल ही में नंबर्स अपडेट किए गए हैं, जिन घरों को हाल ही में शामिल किया गया है, उन्हीं की क्या है, ओनली 3% घरों की क्या हुई थी, इसमें सर्वे जो है वो 3% घरों का ही किया गया था। इफ द नंबर्स आर एक्यूरेट, लेकिन अगर क्या है, जो नंबर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं अगर वो वाकई में एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं, हाउएवर फिर भी दिस रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रेसिव राइज इन पोर्टेबल, तो देखिए अगर जो नंबर्स जो इनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, या फिर जो जांच की जा रही है, या फिर उसके ऊपर सर्वे किए जा रहे हैं, उससे जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं अगर वो एक्यूरेट हैं, वो बिल्कुल सही है, तो ये देखिए ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या बताती हैं कि वाकई में क्या हुआ, एक इंप्रेसिव जो राइज हमें देखने को मिला है। इंप्रेसिव का मतलब बहुत एक शानदार तरीके से क्या है, हमें उछाल देखने को मिली है, किसमें, पोर्टेबल वाटर में, टैप वाटर एक्सेसिबिलिटी में। दैट मीन्स बोल सकते हैं पोर्टेबल का मतलब पीने योग्य जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। टैप वाटर जो कनेक्शंस हैं वो भी क्या है, अब काफ़ी मात्रा में एक्सेस हो चुके हैं, या फिर काफ़ी मात्रा में लोगों तक अवेलेबल पहुंचा, ये लोगों तक उपलब्ध जो है वो करवाए जा चुके हैं। तो ये क्या है, काफ़ी एक बोल सकते हैं एक अच्छी जो बोल सकते हैं एक अच्छी डायरेक्शन में हम लोग क्या जाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो राइज नाउन हो जाएगा, इंप्रेसिव हमारा एडजेक्टिव। एंड सजेस्ट, और ये सुझाव देता है, हमें ये बताता है दैट द मिशन इज वेल ऑन इट्स वे, कि जो मिशन जो इन्होंने लिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो मिशन लिया था 2024 तक कि हर एक क्या है जो रूरल हाउस होल्ड है उसमें टैप वाटर कनेक्शन पहुंचेगा, तो ये जो मिशन है वो क्या है, बिल्कुल अपने रास्ते पर है टू मीटिंग इट्स 2024 टारगेट। किसको, अपने 2024 में जो इन्होंने टारगेट सेट किया था उस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या है, बिल्कुल ये क्या चल रहे हैं, अपने रास्ते पर चल रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग पहली बार ऐसी क्या है कोई एक जनरली मिनिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है जहां पे क्या है पूरा जो उनका टारगेट है वो क्या है, कहीं ना कहीं पूरा नजर होता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। द सर्वे, देखिए जो सर्वे किया गया था, हाउएवर फिर भी रिवील्ड वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट, तो देखिए जो सर्वे किया गया था वो उसने हमें क्या रिवील किया, रिवील का मतलब वो हमें क्या बता रहा है कि देखिए बहुत बड़ी बड़ी असमानताएं भी क्या है इस सर्वे के दौरान जो है वो सामने देखने में आ रही हैं। दैट मीन्स बहुत ऐसी असमानताएं हैं। डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है, अलग अलग जगहों पे, जैसे मान लीजिए कुछ जगहों पे सारे गाँव में है, कुछ में क्या है बिल्कुल में नहीं है, तो इस तरह की जो क्या है डिस्पैरिटीज जो असमानताएं हैं वो भी काफ़ी जगह हमें क्या है देखने को मिल रही है। किसको अचीव करने में, अचीवमेंट का मतलब किसको उपलब्ध करने में, या फिर बोल सकते हैं दैट मीन्स अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि। तो हमारे देखिए बहुत सारे ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो सर्वे किया गया उससे बहुत सारी असमानताएं जो है वो हमारे सामने आई है, ताकि क्या है जो, क्योंकि हमारा देखिए टारगेट क्या है 2024 तक हर एक घर में क्या है, घर जो गाँव का हर एक घर है उस तक क्या है जल पहुँचाना, या टैप वाटर कनेक्शन जो है वो पहुँचाना, या पोर्टेबल वाटर पहुँचाना। तो उसको अचीव करने में क्या है बहुत सारी असमानताएं जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। तो डिस्पैरिटीज नाउन वाइड हमारा एडजेक्टिव। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी रिपोर्टेड मोर देन 80% ऑफ द हाउस होल्ड्स विद फुली फंक्शनल कनेक्शंस। अब देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सॉरी, जो तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी, उनमें लगभग कितने 80% जो है 80% से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं, दैट मीन्स रूरल हाउस होल्ड्स जो हैं, जो गाँव में जो घर वगैरह बने हुए हैं, कहाँ पे, इन 4 जगहों पे, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी में लगभग 80% से ज़्यादा जो हाउस होल्ड कनेक्शंस क्या है, टैप वाटर कनेक्शंस जो है वो भी पूरी तरह से क्या है फंक्शनल है, काम कर रहे हैं। और किस जगह लगभग 80% से ज़्यादा कनेक्शन जो है वो आपको क्या इन 4 जगहों पे देखने को मिलेंगे। वाइल लेस देन हाफ द हाउस होल्ड्स इन राजस्थान, और लगभग क्या है लगभग 50% से भी कम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, राजस्थान में, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम। अगर देखिए बात करें हम लोग क्या राजस्थान, केरला, मणिपुर, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, तो इनमें क्या है लगभग 50% से भी क्या है कम जो कनेक्शंस है वो आपको देखने को मिलेंगे। हैड सच कनेक्शंस, लगभग कितने 50% से भी कम कनेक्शंस जो है वो आपको इन सारी स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। और लगभग इन 4 स्टेट्स जो है ऊपर दी हुई हैं इनमें 80% से ज़्यादा क्या है आपको कनेक्शंस देखने को मिलेंगे। अबाउट 75%, अगर 75% की बात करें हम, ऑफ हाउस होल्ड्स रिसीव्ड वाटर ऑल डेज ऑफ द वीक। अब देखिए डिस्पैरिटीज कहाँ आती जा रही है, असमानताएं कहाँ आती जा रही है। देखिए लगभग 75% घर ऐसे हैं गाँव में जो क्या करते हैं, उनको पूरे दिन क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है एक वीक के। दैट मीन्स 7 जो बोल सकते हैं दिन में लगभग पूरे 24 घंटे क्या है वो क्या है पानी दिया जाता है, किसमें लगभग 75% घरों में। एंड ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक,
और 8% घर क्या है, ऐसे हैं जिनमें क्या है ओनली वीक में एक ही दिन क्या दिया जाता है, पानी दिया जाता है। दैट मीन्स देखिए सारी क्या डिस्पैरिटीज हैं। कुछ में तो आप क्या करते हैं सातों दिन 24 घंटे पानी देते हैं, कुछ में 7 में से क्या एक ही दिन आपको पानी दिया जाता है। ऑन एवरेज अगर देखिए एवरेज की बात करें, औसत की बात करें, हाउस होल्ड्स गॉट वाटर फॉर 3 आवर्स एवरी डे। अगर देखिए ऑन एन एवरेज हम लोग बात करें तो हर एक जो घर है उसमें पानी दिया जाता है कितने घंटे के लिए, लगभग 3 घंटे के लिए किया जो है हर दिन जो है वो पानी अवेलेबल करवाया जाता है। हर दिन जो बोल सकते हैं हम लोग 3 घंटे के लिए क्या दिया जाता है, उनको पानी दिया जाता है। मोर ओवर फिर भी लगभग अगर बात करें, द रिपोर्ट मेंशंस अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटामिनेशन। तो देखिए जो रिपोर्ट है उसमें क्या एक और चीज मेंशन की गई है, बताई गई है कि क्या है उसमें प्रॉब्लम्स है। दैट मीन्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है, किसकी, जो क्लोरीन की वजह से क्या है कंटामिनेशन, जो वाटर क्या हो जाता है प्रदूषित हो जाता है। कंटामिनेशन का मतलब सॉरी प्रदूषित होना। तो देखिए जो क्लोरीन की वजह से क्या है वाटर जो प्रदूषित हो रहा है उसकी प्रॉब्लम्स भी क्या है काफी ज्यादा अब हमारे सामने आ रही है। तो देखिए आर से यहाँ पे नाउन 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दो 93% ऑफ द वाटर सैंपल्स वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियल। देखिए लगभग क्या है, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे लगभग 93% जो वाटर सैंपल्स हैं वो क्या है लगभग रिपोर्टेडली कथित तौर पर अगर बात करें तो उनको फ्री किया गया है, किससे, बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन। दैट मीन्स बैक्टीरिया की वजह से क्या है जो वाटर जो प्रदूषित होता है उससे लगभग 93% जो वाटर सैंपल्स हैं उनको क्या किया गया है, फ्री किया गया है। दैट मीन्स 93% जो वाटर अवेलेबल करवाया जा रहा है उसमें आपको क्या देखने को नहीं मिलेगी, उसमें आपको बैक्टीरियल जो कंटामिनेशन है या प्रदूषण जो है वो आपको देखने को उसमें नहीं मिलेगा। तो फ्री वर्ब हो जाएगी, रिपोर्टेडली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। Most of the Anganwadi centers and schools had higher than the permissible range of residual chlorine। देखिए अगर बात करें हम आधे से ज़्यादा जो हमारे क्या आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और क्या हमारे जो स्कूल्स हैं had higher than the permissible range of the residual chlorine। रेजिडुअल का मतलब क्या है, हम लोग जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं जितनी क्लोरीन जो है, रेजिडुअल का मतलब बची हुई जो क्लोरीन है। जैसे मान लीजिए अगर 10% या फिर बोल सकते हैं हम लोग मान लीजिए अगर 5% क्लोरीन अवेलेबल है, 5 में से हम लोगों ने जो सिस्टम के थ्रू या फिर इसको फिल्टर करके अगर हटा दी हमने तो 1% जो मान लीजिए बची हुई जो क्लोरीन है, तो लगभग रेजिडुअल क्लोरीन का मतलब क्या है, बची हुई क्लोरीन जो 1% जैसे मान लीजिए क्लोरीन बची हुई है तो उसकी क्या है परमिसिबल रेंज जो है, परमिसिबल का मतलब जैसे मान लीजिए एक लिमिट होती है कि 1% तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं या फिर 0.5% तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो उसकी क्या है मतलब जो परमिसिबल रेंज है उससे भी क्या है थोड़ा सा जो है हमें वो क्या देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए 0.5% तक हम मैनेज कर सकते हैं तो 0.7% जो क्लोरीन है वो क्या है हमें देखने को मिल रहा है वाटर में। तो उससे भी क्या है थोड़ा सा जो परमिसिबल रेंज है उससे भी ऊपर क्या है हमें क्लोरीन की जो कंटामिनेशन है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो क्लोरीन नाउन, रेजिडुअल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रेंज हमारा नाउन, परमिसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द कोविड-19 पैंडेमिक डिसरप्टेड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसने डिसरप्ट कर दिया था, रोक दिया था किसको, जो स्कीम की प्रोग्रेस है उसको कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, कोविड-19 पैंडेमिक ने रोक दिया था। बट विद द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स। लेकिन क्या है जब हमारी आर्थिक स्थिति है वो अब क्या है पहुंच चुकी है, कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ पे पहुंच चुकी है अब हमारी जो आर्थिक स्थिति है प्री पैंडेमिक लेवल्स। प्री पैंडेमिक का मतलब क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले जो हमारी क्या है जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी, स्टेबल थी। तो अब वहीं उसी कंडीशन पे क्या लगभग हम लोग वहां पे दोबारा पहुंच चुके हैं। तो क्या है कहीं ना कहीं जो स्कीम क्या है डिस्टर्ब हो गई थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई थी कोविड की वजह से, वो क्या है अब धीरे धीरे जो है चीजें अब वो धीरे धीरे सही होती हुई नजर आ रही हैं। तो लेवल्स नाउन, प्री पैंडेमिक हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। इट इज़ लाइकली, देखिए पॉसिबल है, संभव है, दैट द चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटेरियल हैव सॉफ्टन्ड समवॉट। देखिए ये संभव है कि जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे किसके लिए, कि लेबर के लिए। लेबर का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो हार्डवर्क हमें करना पड़ेगा उससे रिलेटेड जो हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे थे, एंड मटीरियल्स और जिन साज सामानों की हमें ज़रूरत थी उससे रिलेटेड भी क्या हमारे पास जो मटेरियल सामने आ रहा है, मतलब जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे, हैव सॉफ्टन्ड समवॉट। तो वो चैलेंजेस क्या हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए कम हुए हैं। सॉफ्टन का मतलब कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, वो हमारे लिए कम हुए हैं। टू एड द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम, ताकि क्या की जा सके, इस स्कीम की जो प्रोग्रेस है, जल जीवन जो मिशन की जो प्रोग्रेस है उसको क्या मिल सके, कहीं ना कहीं सहायता मिल सके। तो 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे वो चैलेंजेस भी क्या है धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये मिशन है वो क्या है धीरे धीरे सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। द सेंटर शुड लाइज बेटर विद स्टेट्स दैट आर फॉलिंग बिहाइंड। अब देखिए सेंटर को क्या करना चाहिए, शुड का मतलब एडवाइस के तौर पर बोला जा रहा है, लाइज का मतलब कॉपरेट करना चाहिए
तो सेंटर को अच्छे तरीके से क्या है, बेटर का मतलब अच्छे तरीके से सेंटर को कॉपरेट करना चाहिए, किसके साथ, उन राज्यों के साथ, उन स्टेट्स के साथ दैट आर फॉलिंग बिहाइंड, जो पीछे रह रही हैं। जैसे 4 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें क्या है 80% से भी ज़्यादा जो है वो टैप वाटर अवेलेबल है, बट 5-7 जो 8 जो स्टेट्स दे रखी हैं उनमें 50% से भी कम है। तो इन स्टेट्स के ऊपर क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए इन टारगेट्स। दैट मीन्स जो आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है हर स्टेट के लिए, उसको क्या है जो पीछे रह गई हैं ऐसे स्टेट्स उनके ऊपर आपको क्या है ध्यान देना चाहिए एंड एंश्योर और सुनिश्चित करना चाहिए दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम, कि देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है सॉरी, तो देखिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं क्रिएट किया जा रहा है, जो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड की जा रही है, दैट मीन्स जो सभी लोगों को प्रोवाइड की जा रही है स्पेशली रूरल हाउस होल्ड्स में, तो वो जो इस स्कीम के पार्ट के तहत क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है इज लॉन्ग लास्टिंग, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है लंबे समय तक चलना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है लंबे समय तक जो है वो बना रहना चाहिए एंड नॉट मियरली टू मीट इलेक्शन टारगेट्स। और ये क्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बोल सकते हैं हम लोग, जो स्कीम क्रिएट की जा रही है ये क्या है लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। जल जीवन मिशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। और ना केवल आपको क्या है ये चीज़ें इसलिए नहीं करनी है कि आपके क्या है जो इलेक्शन हैं वो जल्दी क्या है पास में आने वाले हैं, तो अपने इलेक्शन टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या है आपको इस तरह से जो चीज़ें हैं वो लोगों से प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए, और आपको क्या है जो टारगेट आपने डिसाइड किया है उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही क्या है आपको काम करना चाहिए। और ऐसे स्टेट्स जो पीछे रह गई हैं उनके ऊपर क्या है धीरे धीरे अब आपको काम करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।